साहब जी नून साहब। Thank you, Mr. Chairman, sir. शेरवान साहब, आज कोविड-19 के दौर में जो बजट पेश किया गया है, हम समझते हैं कि ये सप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड इकोनॉमीज का दौर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमीज शटर कर गई हैं, तो पाकिस्तान इज आल्सो वन ऑफ पार्ट ऑफ द ग्लोबल विलेज। इनफैक्ट हम हालत जंग में अगर देखा जाए तो ये जो हमने मास्क पहने हुए हैं ये हमारी यूनिफॉर्म का दर्जा रखती है। ये जो सैनिटाइजर्स हैं ये हमारे लिए वेपनरी हैं, और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये एक लामबंदी है। जनाब चेयरमैन, सबसे अहम सेक्टर पाकिस्तान में जिसको सबसे निगलेक्ट किया जाता रहा है, हम हमेशा ये समझते रहे हैं कि एग्रीकल्चर इज अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, लेकिन आज जितना एग्रीकल्चर के साथ बुरा सलूक किया गया है, तो दिस हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट निगलेक्टेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जब तक हम रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, फार्मर्स की इकोनॉमिक बैक होल्डिंग को मजबूत नहीं करेंगे, आप यकीन करें शहरों में चकाचौंध रोशनी नहीं रहेगी। तो इस सिलसिले में जो पॉलिसीज बनती हैं, जो बनाते हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त एग्रीकल्चर के हवाले से इमरजेंसी का नफाज होना चाहिए। एक तरफ कोरोना की वबा है, एक तरफ फ्लड्स आ रहे हैं, और दूसरी तरफ टिड्डी दल का अटैक है। तो अल्लाह ताला सबको जमीनी और आसमानी वबाओं से महफूज रखे। तो इसमें हमें कंपनसेशंस की तरफ जाना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता एग्रीकल्चर सेक्टर भी बैठ जाता है तो फिर हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है आपने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, बहुत खुशाइन बात है। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। इस सिलसिले में एग्रीकल्चर जो है ये इंटीग्रेटेड एक सब्जेक्ट है जी। इसमें एग्रीकल्चर एजुकेशन आती है सबसे पहले, फिर एग्रीकल्चर रिसर्च आता है, उसके बाद फिर प्रोडक्शन की तरफ आते हैं, फिर एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन है, और उसके बाद एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है। बदकिस्मती से कालाशाह काकू से लेके फैसलाबाद तक, एबटाबाद से लेके इस्लामाबाद तक हमने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं कि यहां पे हम नए सीड्स बनाएंगे, रिसर्च हो रही है। खुदारा बिल्डिंगें तो बना दी हैं, आज तक हमने रिसर्च के हवाले से कोई बजट ही नहीं रखा। जो बजट मुख्तस किया जाता है वो तनख्वाहों में ही खर्च हो जाता है।
जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चर को किस तरह आगे ले जाएंगे? जनाब चेयरमैन, हमें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, कूल चेन सिस्टम को मजबूत करना होगा, हमें तमाम बड़े एयरपोर्ट्स के साथ हमें चाहिए कि हम कोल्ड स्टोरेजेस बनाएं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस का कयाम होना चाहिए। यहां पे कम से कम हमें 50 अरब रुपए की जरूरत है जो हम इंजेक्ट करें ये जो ज़री तरक्याती बैंक है, ताकि फार्मर को डायरेक्ट उसका रिलीफ मिले। हमें जो सबसे बड़ी एक्सप्लॉयटेशन है फार्मर्स कम्युनिटी के साथ, सीपीआर जो इशू करता है शुगर मिल, कई कई महीने किसानों को पैसे नहीं मिलते, जलील होना पड़ता है, वो अगली फसल काश्त नहीं कर सकते। तो हमारी ये इस्तदा है कि सीपीआर को हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा दें और उसमें स्टेट बैंक को, ज़री तरक्याती बैंक को और बाकी जो प्रोविंशियल बैंक्स हैं, ताकि उस सीपीआर के अगेंस्ट फौरी तौर पे उनको पैसे मिल जाएं बैंक से। तो इट इज पॉसिबल। ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी हो रहा है। जनाब स्पीकर, इस सिलसिले में स्पीकर साहब ने जो स्पेशल कमेटी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस कॉन्स्टिट्यूट की है, उसमें जितनी भी रिकमेंडेशंस आई हैं, बजट में उनका कोई जिक्र ही नहीं है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कॉटन की स्पोर्ट प्राइस नहीं रखी गई। कॉटन जो इस मुल्क का बैकबोन है, जिससे हम एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते रहे हैं, आज पिछले 3 डेकेड्स में जो कॉटन के साथ हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, हम कॉटन इंपोर्ट करते हैं। तो ये देखने की चीज है कि जब तक आप कॉटन की स्पोर्ट प्राइस नहीं रखेंगे, उस वक्त तक हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं कर सकेंगे। जनाब चेयरमैन, जनूबी पंजाब के हवाले से जो एक सेक्रेटेरिएट बनने चला जा रहा है, तो हम ये समझते हैं कि ये एक दिस इज अ गुड स्टार्ट, जी, गुड बिगनिंग फॉर द सेटिंग अप ऑफ न्यू प्रोविंस। जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है, आज के महंगाई के दौर में जो सैलरीज और पेंशन्स गवर्नमेंट सर्विस के जितने भी लोग हैं, इनको इंक्रीज करना चाहिए। आप यकीन करें कि ये इसका भी एक तरीका मौजूद है। अगर हम आईपीपीज के जो ओवर डिविडेंड्स हैं, आईपीपीज पाकिस्तान में जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट्स ले रही हैं, उधर से पैसा निकाल के हम सरकारी अफसरों की, मुलाजमीन की तनख्वाह और बिलखसूस पेंशन में इजाफा कर दें, तो इससे हुकूमत की नेक नामी होगी। जनाब चेयरमैन, मैं अब अपने हल्के की तरफ आता हूं। तहसील जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद पर मुश्तमिल ये जो हल्का है, ये पसमानदा तरीन हल्का है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का। इसमें हमें रिवर शराब पर ब्रिज चाहिए और
उसके साथ लिंक रोड्स हों, तो ये इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी है जी, जो मोटरवे के साथ मुजफ्फरगढ़ को भी मिलाएगा और इससे पूरे इलाके में खुशहाली आएगी। इसी तरह नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क का क़याम है, जिससे बेरोजगारी का खात्मा होगा। सिमिलरली एक रोड है जो शुजाबाद से जलालपुर पीरवाला जा रही है। जब से हेड पंजनद की मुरम्मत शुरू हुई है, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग में है, कराची से तुरखम तक का जो ट्रॉलर है, ट्रक है, वो इन तहसीलों से होकर गुजरता है, तो सड़क ही खत्म हो गई है। तो हमारी ये सदा है कि कम से कम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट मिलके इस रोड की ड्यूअल कैरेज वे इसको होना चाहिए। इसके अलावा एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सूफी मिस्ट्रीज एंड सूफीज्म का क़याम है। जनाब चेयरमैन, हमारे इलाके में ब्रैकिश वाटर है, तो वहां पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं चेयरमैन साहब, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लाहौर में एक अंडरपास है, उसका नाम था वारिस मीर। वारिस मीर हमारे उस्ताद भी थे, दोस्त भी थे, मेहरबान भी थे, इंसानी हकूक के अलंबरदार भी थे, नाबगाए रोजगार शख्सियत थे। इख्तलाफ राय हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, दैट इज नेचुरल। तो वारिस मीर के नाम पे जो अंडरपास था उसको बहाल होना चाहिए, ताकि हम अपने वैल्यूज को आगे बढ़ा सकें। हम अपने अकाबरीन का, जो हमें विरसे में मिले हैं, उनकी कदर, उनकी इज्जत और उनका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, वो आगे ले जा सके। वो एक रोशनी का मीनार थे। जनाब चेयरमैन, आखिर में मैं इतना अर्ज करूंगा, टिड्डी दल के हवाले से, कोरोना पेंडेमिक के हवाले से, जहां हमारी आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन है, दैट इज हाईली अप्रिशिएटेबल। हम बाजवा डॉक्ट्राइन को भी सलाम पेश करते हैं। आज सूबों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और आर्म्ड फोर्सेस के लोग मिलकर टिड्डी दल का मुकाबला कर रहे हैं। इसी तरह ईस्टर्न फ्रंट हो या वेस्टर्न फ्रंट हो, या रीजनल फॉरेन पॉलिसी हो या इंटरनेशनल पॉलिसी हो, और बिलखसूस इकोनॉमिक फ्रंट हो, तो हम जनरल कमर जावेद बाजवा को खराज तहसीन पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। जनाब मोहतरम सिकंदर अली राहपोटो साहब जी, 180। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।